अब फ्रेंड्स हम पहुंच गए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि शॉपकीपर ही है ना, वो दुकानदार ही है जो किसी आइटम को खरीदेगा और उसको आगे बेचेगा, राइट। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म जिसे सीपी भी कहते हैं। तो किसी भी चीज की जो बाइंग प्राइस होता है, यानी शॉपकीपर ने कोई भी आइटम जिस प्राइस पर खरीदा है उस प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एंड द प्राइस एट विच इट सेल्स इज नोन एज द सेलिंग प्राइस और एसपी। और शॉपकीपर उस आइटम को जिस दाम पर, जिस प्राइस पर बेचता है उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस या एसपी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मतलब अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए कि किसी भी आइटम को जब शॉपकीपर ने खरीदा उस प्राइस को हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, और फिर उस आइटम को वो आगे हम एज अ कंज्यूमर, जब हमें एज अ कस्टमर को वो बेच रहा है जिस प्राइस पे, वो होता है उसका सेलिंग प्राइस, राइट। अब फ्रेंड्स, शॉपकीपर जब सामान बेचता है तो उसे कभी फायदा होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, और हो सकता है कभी कभार उसको नुकसान भी हो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉस। तो कब शॉपकीपर को फायदा होता है और कब नुकसान होता है वो देखते हैं। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर उसका सेलिंग प्राइस यानी बेचने का दाम ज्यादा है उसके खरीदने के दाम से, तो उसको क्या होगा? यस, उसको प्रॉफिट होगा, उसको फायदा हुआ ना। उसने कम दाम में खरीदा था और ज्यादा में बेच दिया हमें, तो उसे फायदा हुआ, उसे कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसे करने से हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, हमें पता चल जाएगा कि शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ। इफ CP equals to SP, then there is no profit, no loss. अब अगर शॉपकीपर ने जिस प्राइस पर वो आइटम खरीदी थी उसी प्राइस पर हमें बेच दी है, तो जब उसको ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, राइट। नाउ थर्ड कंडीशन इज इफ CP इज ग्रेटर देन SP, यानी अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो जब क्या होगा शॉपकीपर को? जब उसे नुकसान होगा, यानी लॉस होगा। अगर शॉपकीपर ने जिस प्राइस पर वो आइटम खरीदी थी, राइट, और उसको जो बेची उसने तो कम दाम में बेची, तो उसे लॉस हुआ। तो लॉस कैसे फाइंड करेंगे हम? CP माइनस SP। जब हम CP माइनस SP करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ लॉस पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों मैंने आपको इधर बताए हैं, प्रॉफिट, लॉस, ये सब चीजें आपको पहले समझ आनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। फिर आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे हम इनको फाइंड करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको ये प्रॉफिट और लॉस और समझाती हूँ। A toy bought for ₹72 is sold at ₹80। एक टॉय था जो शॉपकीपर ने 72 रुपीज में खरीदा था और उसको उसने बेचा 80 रुपीज में। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि द CP क्या है और SP क्या है। देखिए, टॉय बॉट फॉर, तो यानी ये क्या है? 72 क्या है? ये है CP। शॉपकीपर ने टॉय खरीदा 72 रुपीज का और सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 80, और उसने बेचा कस्टमर को आगे 80 रुपीज का। तो क्या हुआ? क्या उसे फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? यस, उसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसका CP कम है SP से। ठीक है, यानी SP ज्यादा है ना, 80 ज्यादा हुआ 72 से, तो उसे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 80 माइनस 72 विच इज इक्वल्स टू 8। तो शॉपकीपर को 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ इस टॉय को बेचने पर। A t-shirt bought for ₹120 is sold at ₹100। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक टी शर्ट खरीदी शॉपकीपर ने कितने रुपीस की? 120 रुपीस की, और उसने उसको कितने में बेची? 100 रुपीस में। तो इधर CP क्या है? CP है 120 और SP है 100 रुपीस। तो इधर बस फ्रेंड्स बताइए कि शॉपकीपर को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? यस, यहाँ पर शॉपकीपर को लॉस हुआ, क्योंकि जो SP है वो छोटा है, वो कम है एज कंपेयर टू CP। तो लॉस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? CP माइनस SP।
So 120 minus 100 which is equals to ₹20। तो शॉपकीपर को इस टी शर्ट को बेचने पर 20 रुपीज का लॉस हुआ, क्योंकि उसने कम दाम में बेची हो, खरीदी ज्यादा में पर बेची कम दाम में, तो इसलिए उसको लॉस हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम श्योर नाउ आपको ये प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का लॉजिकल कंसेप्ट तो बता दिया है, बट फिर भी कई बार हमसे गलती हो जाती है जब हम फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हमें एसपी पहले लिखना होता है तो हम सीपी पहले लिख देते हैं, अगर सीपी पहले लिखना होता है तो हम एसपी पहले लिख देते हैं। ये गलती हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर S लिखा है पहले और इधर पहले है C। अब अल्फाबेटिकली अगर मैं फ्रेंड्स देखूं, ये जो दो लेटर है S और C, अल्फाबेटिकली ABCD करके हम देखते हैं, तो जो ये C होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? ABC, थर्ड, 3 वैल्यू होती है C की, राइट। और इसी तरह से अगर हम S की देखें, ABCDEFGHIJK ऐसे करके देखें, तो आई थिंक S के अराउंड 19 वैल्यू होती है। तो अगर हम ऐसे याद रख लें कि भाई बड़े नंबर में से छोटा नंबर 19 माइनस 3 एक तरीके से जब होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फायदा ही होगा, राइट। कुछ नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम प्रॉफिट का ये ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई एस यानी बड़ा नंबर 19 वाला एसपी पहले होगा और छोटा वाला सीपी बाद में होगा। अब लॉस की अगर हम बात करते हैं, लॉस का हमें पता है कि भाई नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव में आता है ना लॉस, कम मतलब नुकसान हो गया। तो यहाँ पे छोटा नंबर जो C है वो 3 पहले आएगा और 19 वाला S जो है वो बाद में आएगा। एक ये हमारे टाइम में फ्रेंड्स हम ये ट्रिक यूज करा करते थे, तो वही ट्रिक मैंने आपको इधर बताई है। ये आपको भी हेल्प कर सकती है अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला याद करने में और लिखने में। देखिए, मैंने लिखा है द प्रॉफिट और लॉस कैन बी कन्वर्टेड टू अ परसेंटेज, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। अब वहां पे जब इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि बेस में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट रहता है ना। तो यहाँ पे भी वही ओरिजिनल अमाउंट ही है। जब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है या हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, तो यहाँ पर भी बेस में ओरिजिनल अमाउंट है। ओरिजिनल अमाउंट क्या होगा इधर? वो होगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। भाई शॉपकीपर पहले खरीदेगा ना सामान, कॉस्ट प्राइस देगा, जब भी तो आगे बेचेगा। तो पहले ओरिजिनली क्या हो रहा है? ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस होगा। जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, यहाँ पर बेस में ओरिजिनल अमाउंट रहेगा जो है सीपी। ठीक है, और ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है तो ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है तो ऊपर लॉस लिखेंगे। और प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करना है ये मैंने अभी आपको बताया ही है। सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस। Question is, a shopkeeper bought a chair for ₹350 and sold it for ₹400. Find the gain percentage. अब यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि एक शॉपकीपर था जिसने एक चेयर खरीदी 350 रुपए में और उसने बेची 400 रुपए में। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 350 और सेलिंग प्राइस है 400। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि भाई उसको क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है गेन परसेंटेज। गेन का क्या मतलब है? गेन यानी प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में चाहे आपको गेन लिखा हो या प्रॉफिट लिखा हो, एक ही बात है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो जल्दी से हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। प्रॉफिट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था? एसपी माइनस सीपी। सो 400 माइनस 350 अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज 350 इंटू 100। ये जरूर करना है क्योंकि परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो इंटू 100 जरूर होगा। अब इसको माइनस करते हैं, हमें मिला 50 अपॉन 350 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं एंड 5 इंटू 7 इज 35। सो वी आर लेफ्ट विद 100/7। अब 100/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 14.29। तो प्रॉफिट परसेंटेज या जिसे हम गेन परसेंटेज कहते हैं वो है 14.29%। ठीक है, देखा काफी आसान है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और प्रॉफिट हमें पता ही है कैसे निकालना होता है बस। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वास इज ₹120। If the shopkeeper sells it at a loss of 10%, find price at which it is sold. इसको थोड़ा सा ध्यान से करना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हमें कॉस्ट दी हुई है फ्लावर वास की जो है 120। तो ये कॉस्ट है तो यानी ये इसका
सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। वो हमें गिवन है कि अगर शॉपकीपर इसको बेचता है 10% के लॉस पर, हमें यहाँ पे लॉस परसेंटेज गिवन है, 10% के लॉस पर बेचता है, तो हमें कौन सा प्राइस फाइंड करना है? अब हमें प्राइस फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, सोल्ड लिखा है ना, तो यानी हमें एसपी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। लॉस परसेंटेज गिवन है तो फॉर्मूला वही यूज कर लेते हैं हम, लॉस वाला, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो यहाँ पे अब हमें लॉस परसेंटेज गिवन है और सीपी गिवन है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं, इधर 10 लिख दिया, इधर 120 लिख दिया। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लॉस आएगा, अमाउंट आएगा लॉस का, कि इस फ्लावर वास पे जब उसने बेचा तो उसको कितना लॉस हुआ। सो लेट्स फाइंड द लॉस। यहाँ पे हम इसको 120 और 100 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा 10/100 इंटू 120। लेट्स सिंप्लीफाई इट, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, वी आर लेफ्ट विद ओनली 12। तो लॉस, हमें अमाउंट ऑफ लॉस पता चल गया है जो है 12 रुपीज। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें कॉस्ट प्राइस पता है और हमें लॉस भी पता है, अब अमाउंट ऑफ लॉस भी पता है, तो हम सेलिंग प्राइस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या बताया था? सीपी माइनस एसपी। तो इधर लॉस जो 12 है वो लिख लेते हैं और कॉस्ट प्राइस जो 120 है वो भी लिख लेते हैं। नाउ लेट्स फाइंड एसपी which will be 120 minus 12 which is equals to 108 rupees. तो selling price कितना है? 108 rupees. Price of a toy car is rupees 540. If the profit made by shopkeeper is 20%, what is the cost price of this toy? Friends देखिए, इधर हमें SP गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है कार का, टॉय कार का 540, और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है जो है 20%। अब यहाँ पर हमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। हमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब फ्रेंड्स इस फॉर्मूला में हमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज ही पता है, तो उसे हम लिख लेते हैं जो है 20, और फिर आगे वही रहेगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब इस 100 को हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो वो डिवाइड होगा, 20/100 इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। अब 20/100 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 5 10, तो ये बन गया 1/5। अब ये जो प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट की जगह क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ एसपी माइनस सीपी, है ना, राइट, एसपी माइनस सीपी और अपॉन सीपी। अब हमें सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में 540, तो यहाँ पे हम एसपी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और जो सीपी है बेस में, इसको हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, तो ये बन गया CP/5 इक्वल्स टू 540 माइनस सीपी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास CP/5 है और इधर ये राइट हैंड साइड में सीपी है, इनको एक तरफ ले आते हैं, तो ये बन जाएगा CP/5 प्लस CP इक्वल्स टू 540। यहाँ पे ये एक फ्रैक्शन की तरह आपने इसको सॉल्व करना है, 1/5 प्लस 1 जैसे करते हैं वैसी फ्रैक्शन है ये। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो ये बन जाएगा 6CP/5 इक्वल्स टू 540। अब 5 को हम उधर ले जाते हैं और 6 को हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो बन गया 540 इंटू 5/6। बस अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 9 54, तो इधर बन जाता है 90 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 450। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 450। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये कैलकुलेशन पार्ट था ये थोड़ा सा ट्रिकी था, कि आपको भाई सेलिंग प्राइस गिवन है और आपको फॉर्मूला में देख के एकदम से लगता है यार ये सेलिंग प्राइस मुझे कहाँ लिखना है, तो वो सेलिंग प्राइस लिखा जाएगा जब आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे जो है एसपी माइनस सीपी, और फिर आगे आपने ध्यान देना है कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।